नमस्कार साथियों। कलकत्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार बंगाल के अंदर कटघरे में खड़ी थी और विपक्ष तमाम तरीके के प्रोटेस्ट और मेडिकल से जुड़े तमाम स्टूडेंट, जूनियर डॉक्टर और डॉक्टर पूरे देश भर में इस प्रकरण को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं और ये आंदोलन आज भी जारी है। लेकिन आज बंगाल विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के कड़ा कानून, कड़ा विधेयक, कड़ा बिल ममता सरकार लेकर के आई है। इस बिल का नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। इस बिल को विधानसभा में पेश करते ही हंगामा मच गया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के अंदर इस बिल को लेकर के तमाम तरीके की बातें की। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया और कुछ प्रस्ताव अपनी तरफ से दिया कि इस बिल के अंदर संशोधन किया जाए। ये बिल ममता सरकार के लिए कहा जा रहा है कि मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस बिल के अंदर जितने कड़े कानून बनाए गए हैं, निश्चित रूप से अगर कोई रेप पीड़िता होती है और उसकी मौत होती है तो जो आरोपी होगा, दुष्कर्म का आरोपी होगा, उसको 10 दिनों के अंदर फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। पूरी जांच 21 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी। साथ में यही नहीं है, अगर दुष्कर्म पीड़िता का जो आरोपी है, अगर उसका साथ कोई देता है या उसको कोई शरण देता है तो कठोर सज़ा का प्रावधान है। 5 साल की सज़ा उसको भी होगी। वेस्ट बंगाल में रेप जैसी घटनाएं अगर होती हैं तो अपराजिता टास्क फोर्स का भी गठन इस बिल के तहत किया जाएगा, जो जांच में अहम भूमिका निभाएगी। साथ में ये बिल जिस समय विधानसभा में पेश हुआ, ममता बनर्जी की जब बारी आई बोलने के लिए तो उन्होंने विपक्ष को दो टूक जवाब दिया कि हमें किसी का ज्ञान नहीं चाहिए। जो बिल हम लेकर के आए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला बिल है और कोई भी दोषी अगर रेप पीड़िता की मौत होती है तो 10 दिनों के अंदर उसको फांसी मिलेगी और 21 दिनों के अंदर जांच को पूरा कर लिया जाएगा। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना की वजह से ममता सरकार बंगाल के अंदर बैकफुट पे खड़ी है। ऐसे में शायद ममता दीदी के पास एक ही रास्ता बचा हुआ था कि अगर उनके राज्य में अगर कोई दुष्कर्म होता है या दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मौत होती है तो कोई कड़ा कानून वो लेकर के आएँ। और वो कड़ा कानून जो लेकर के आई हैं, ये कानून इसका बिल राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के पास से होते हुए बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति इस पे अंतिम मुहर अपनी तरफ से लगाएंगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि ममता सरकार के द्वारा लाया गया ये बिल कहीं ना कहीं जो भी दुष्कर्म करने वाले ऐसे मानसिकता के लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि 10 दिनों के अंदर जो फांसी की सज़ा की बात आ रही है ये काफ़ी कठोर होने वाला है आने वाले समय में। और निश्चित तौर पे ममता सरकार इस कानून को ला करके ये कह सकते हैं कि विपक्ष को एक मैसेज देना चाहती है कि वो नहीं चाहती हैं कि उनके सरकार में, उनके राज्य में इस तरह की कोई भी घटनाएं घटे। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना की वजह से ममता सरकार लगातार फंसती हुई दिखी है। विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भी ये कहा कि महिलाओं के साथ जो इस तरीके की हिंसा होती है, जो घटना होती है, कहीं से भी ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पे कुछ कानून, अच्छे कानून बनने चाहिए ताकि जो इस तरीके के कृत्य करने वाले हैं उनके अंदर डर पैदा हो। प्रधानमंत्री मोदी का साफ साफ ये कहना था कि वो अगर इस तरीके के कृत्य करने वालों के अंदर अगर डर पैदा हो जाएगा तो शायद इस तरह की घटनाएं देश के अंदर रुक जाएंगी। तो ममता दीदी भी शायद यही चाहती हैं कि जिस तरीके से अगर 21 दिनों में जो भी रेप की घटनाएं होंगी उसकी जांच को पूर्ण किया जाएगा और 10 दिनों के अंदर फांसी की सज़ा का जो प्रावधान है, ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक मजबूत कानून आने वाले समय में साबित होगा। और जो रेप की घटनाएं हो रही हैं और रेप के बाद जो पीड़िता की हत्या कर दी जा रही है, इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगेगा। कानून मंत्री मलय घटक जब इस बिल को पेश कर रहे थे विधानसभा के अंदर, उस समय विपक्ष के द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उठ करके तमाम तरीके के बिल पे सवालात किए। इस पे
सदन के सभापति ने उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो तमाम पेपर के कटिंग्स जो है ममता सरकार के खिलाफ जो है वो दिखाते रहें। उनका ये कहना था सभापति का कि किसी भी तरीके का ये रिकॉर्ड जो है, जो आप मीडिया के पेपर कटिंग को लेकर के दिखा रहे हैं, वो कहीं से भी मान्य नहीं होगा। विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी काफ़ी गुस्से में दिखाई पड़ रही थी। शुभेंदु अधिकारी के द्वारा विधानसभा के अंदर किया गया प्रोटेस्ट शायद उनको पसंद नहीं आया और वो दो टूक बोलती हुई नज़र आई कि मुझे किसी का ज्ञान नहीं चाहिए। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि भाजपा के किसी भी नेता के द्वारा अगर उनको ज्ञान दिया जा रहा है तो वो उनको पसंद नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक एक करके इस बिल को डिफ़ाइन किया और बताया कि आने वाले समय में जो इसमें सज़ा का प्रावधान है वो काफ़ी कड़ा है, और अगर देश के अंदर जो घटनाएं इस तरीके से घट रही हैं या बंगाल के अंदर जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है अंकुश लगाने का काम ये बिल करेगा। नमस्कार साथियों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।